तो बेटा आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ द डे में वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गॉज। वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गॉज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और आप मान के चलिए एक क्वेश्चन गारंटेड है, आना ही आना है। आप पिछले 5 से 10 साल का पेपर उठा के देखिए, एक क्वेश्चन वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गॉज से आएगा ही आएगा। तो बेटा आज इसको अच्छे से करके इसके 10 5 न्यूमेरिकल करके अपने 4 नंबर को पक्के करिए, ये पक्का आना ही आना है। तो आइए हम लेते हैं सबसे पहले वर्नियर कैलिपर। नो व्हाट इज वर्नियर कैलिपर? अगर हम वर्नियर कैलिपर की बात करें सो वर्नियर कैलिपर स्क्रू गॉज जो होते हैं वो स्मॉल डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए होता है। स्मॉल डिस्टेंस, जो डिस्टेंस मिलीमीटर या 1/10 ऑफ द मिलीमीटर है उनमें है। जैसे इस पेन का मुझे डायमीटर मेजर करना है, बॉल बियरिंग जो छोटे छोटे बॉल बियरिंग्स होते हैं उनकी डायमीटर मेजर करना है। इवन अगर आपके पास कोई थिन वायर है और उसका डायमीटर मेजर करना है तो हम लोग वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर, स्क्रू गॉज का इस्तेमाल करते हैं। अब आते हैं वर्नियर कैलिपर। टिपिकली अगर आपको ऐसे कहे कि एक वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट क्या होता है तो जनरली ये 0.1 mm के आसपास होता है। सो स्टैंडर्ड लीस्ट काउंट ऑफ अ वर्नियर कैलिपर इज 0.1 mm। नाउ व्हाट इज अ वर्नियर कैलिपर? सो एक वर्नियर कैलिपर में आप एक स्केल देख रहे होंगे, इसको बोलते हैं मेन स्केल। ये मेन स्केल है और मेन स्केल के ऊपर बेटा ये ना वर्नियर स्केल स्लाइड करता है, ये आगे पीछे हम मूव करते हैं। ठीक है। सो आप दो रीडिंग देख रहे होंगे, एक 0 से 100 तक ये मेन स्केल रीडिंग है। ठीक है। और 0 से लेकर 10 तक इस पर वर्नियर स्केल डिवीजन है। अब जिस भी ऑब्जेक्ट का डायमीटर मेजर करना है हम उसको यहां रखते हैं और वर्नियर स्केल को मूव करते हैं, तब तक मूव करते हैं जब दोनों के जॉ टाइटली फिक्स ना हो जाए और फिक्स ऑब्जेक्ट हमारा फिक्स हो जाए। अब बेटा यहां 2 3 बातें आपको ध्यान रखनी है डायग्राम से कि मेन स्केल रीडिंग क्या लेते हैं। मैं यहीं पे आपको बता देता हूं। हम क्या करते हैं, जैसे ये मेरा वर्नियर का 0 है तो ये 10 डिवीजन है और ऊपर मेन स्केल की कुछ वैल्यूज है। तो बेटा हमेशा मेन स्केल रीडिंग कौन सी लेनी है? वर्नियर के 0 के लेफ्ट वाली वैल्यू लेनी है। मेन स्केल रीडिंग कौन सी लेनी है? मेन स्केल रीडिंग वर्नियर के 0 के लेफ्ट वाली। किसकी वैल्यू? मेन स्केल की वैल्यू। जैसे इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो बेटा ये रीडिंग होगी, ये वाली होगी। अब ये कितनी होगी? 10 11 12 13 14। तो मेन स्केल रीडिंग हमारी 14 होगी, 14 mm मान लेते हैं। ठीक है। अब वर्नियर स्केल रीडिंग क्या होगी? तो बेटा वर्नियर स्केल रीडिंग वो देखनी है इनमें से कोई ना कोई रीडिंग कोइंसाइड करेगी मेन स्केल, यानी वर्नियर स्केल की कोई ना कोई रीडिंग किसी ना किसी मेन स्केल के साथ कोइंसाइड होगी। अब वर्नियर की जो भी वैल्यू मेन स्केल के साथ कोइंसाइड होगी, जैसे 0 1 1 2 3 है तो यहाँ पे वर्नियर स्केल इस पर्टिकुलर डायग्राम के हिसाब से मैंने 3 लिया। तो बेटा इसको जरा ध्यान से आप समझेंगे। वैसे तो डायग्राम बेसिस पर वर्नियर का क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन फिर भी मैंने इसको आपको थोड़ा बता दिया। अब आइए बेटा वर्नियर कैलिपर में कुछ टॉप इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या है। तो एक होता है लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट या वर्नियर कांस्टेंट। लीस्ट काउंट या वर्नियर कांस्टेंट, लीस्ट काउंट या वर्नियर कांस्टेंट दोनों सेम बात है। सो लीस्ट काउंट बेटा यहां पे रीडिंग फंसती क्या है, देखिए ये जो मेन स्केल है तो रीडिंग जाके फंसती है, हम इसके ये वैल्यू नहीं बता सकते। यानी लीस्ट काउंट क्या है? मेन स्केल डिवीजन और वर्नियर स्केल के बीच में जाके अगर ये कोइंसाइड कर रही हो तो एग्जैक्ट वैल्यू पता चल जाएगी, बट जनरली ऐसा नहीं होता है। सो लीस्ट काउंट का जो फॉर्मूला है वो है 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। ठीक है। सो 1 मेन स्केल डिवीजन में से 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। अगर मुझे एक एमएसडी की वैल्यू पता चल जाए और एक 1 वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू पता चल जाए तो वहां से मेरा लीस्ट काउंट आ जाएगा। बेटा लीस्ट काउंट का एक और फॉर्मूला आपको बता देता हूं, वो होती है 1 मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन। नंबर ऑफ वर्नियर, मान लीजिए कि किसी वर्नियर कैलिपर में
मान लीजिए किसी में मैं दिखाता हूं एग्जांपल, यहां पे 1 एमएसडी कितने बराबर है, वहां पे 1 एमएसडी 1 एमएम के बराबर है, और कितने वर्नियर स्केल डिवीजन दिए हैं अपने को, 10। तो लीस्ट काउंट सीधा 0.1 mm आ गया। तो एक और तरीका है कि मुझे अगर 1 MSD की वैल्यू पता है और मुझे टोटल वर्नियर स्केल डिवीजन पता है, तो वहां से मैं क्या निकाल सकता हूं, मैं लीस्ट काउंट निकाल सकता हूं। लीस्ट काउंट अच्छे से समझ में आ गया कैसे करना है। उसके बाद बेटा रीडिंग कैसे लेंगे, जैसे मान लीजिए इसी क्वेश्चन में हमें रीडिंग कैसे लेंगे, तो रीडिंग लेने के लिए हमने मेन स्केल रीडिंग लेना सीख लिया, प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग लेना सीख लिया, इनटू लीस्ट काउंट माइनस 0 एरर। ठीक है, सो मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट माइनस 0 एरर। मेन स्केल रीडिंग मान लेते हैं जैसे 14 mm, एग्जांपल के लिए आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 14 mm। ऐसे ही वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल की यूनिट नहीं होती बेटी, ये डिवीजन होती है। मान लीजिए थर्ड डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, तो ये हो जाएगा 3। और सपोज करते हैं कि मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं कि इसका लीस्ट काउंट 0.1 mm है और कुछ 0 एरर नहीं है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा 14.3 mm। ये जस्ट मैंने एक एग्जांपल के लिए बताया। तो बेटा हम फिर से एक बार रिकॉल करेंगे, लीस्ट काउंट और वर्नियर कांस्टेंट समझ में आ गया। लीस्ट काउंट होता है 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, या 1 मेन स्केल डिवीजन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन। अब रीडिंग मेन स्केल डिवीजन प्लस वर्नियर स्केल रिवीजन इनटू लीस्ट काउंट माइनस 0 एरर, ये मैंने एक एग्जांपल से समझाया। अब आइए इस पे क्वेश्चन करते हैं। बेटा कहता है कि 1 सेंटीमीटर ऑन द मेन स्केल ऑफ अ वर्नियर कैलिपर इज डिवाइडेड इनटू 10 पार्ट। 10 किसके पार्ट, मेन स्केल डिवीजन में। यानी मेरे को 1 सेंटीमीटर का स्केल दिया हुआ है और इसको मैंने 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो बेटा आप समझ गए, एक मेन स्केल डिवीजन किसके बराबर हो गया, एक मेन स्केल डिवीजन बराबर हो गया 1 सेंटीमीटर बाय 10 यानी 0.1 सेंटीमीटर। ये तो बात हो गई। अब आगे क्या कहता है, आगे कहता है इफ 20 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, 20 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड कह रहा तो इक्वल कर दीजिए विद 18 स्मॉल डिवीजन ऑफ द मेन स्केल। बेटा हमारे पास 20 वर्नियर स्केल डिवीजन 18 मेन स्केल डिवीजन के साथ कोइंसाइड कर रहा है, व्हाट विल बी द लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला हमारे पास है 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। अब मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू ऐसे ही छोड़ दीजिए, वो 0.1 सेंटीमीटर है, माइनस वर्नियर स्केल, यहां से हमेशा ना यहां से एक वीएसडी की वैल्यू निकालनी होती है। तो एक वीएसडी की वैल्यू 18/20 एमएसडी के बराबर, तो 18/20 एमएसडी के बराबर हो गया। तो ये मेरा 20 माइनस 18 2/20 मेन स्केल डिवीजन आ गया। तो 1/10 मेन स्केल डिवीजन और 1 यानी 0.1 एमएसडी, और एक एमएसडी किसके बराबर है, 0.1 सेंटीमीटर के। तो 0.1 इंटू 0.1 सेंटीमीटर यानी मेरा आंसर 0.01 सेंटीमीटर आ गया। तो बेटा इस तरह का क्वेश्चन जरूर आता है, तो प्लीज को आप एक देख लेंगे। बेटा एक क्वेश्चन मैंने और यहाँ पे आपको थोड़ा रीडिंग के लिए, कि रीडिंग कैसे लेते हैं उसको सिखाने के लिए, 0 एरर कैसे आता है उसको बताने के लिए, तो मैं थोड़ा डायग्राम आपके लिए बड़ा कर देता हूं। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको भी दिखे। बेटा इस डायग्राम में हमसे कहता है द जॉ ऑफ द वर्नियर कैलिपर सोन इन फिगर। देखिए अब ये दोनों जो आपस में टच में है, इसका मतलब हम किसी चीज का डायमेंशन नहीं मेजर कर रहे हैं, किसी चीज का डायमीटर मेजर नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब अब ये कोई भी रीडिंग दे रहा होगा तो वो 0 एरर होगा, यानी वो इंस्ट्रूमेंट में गलती होगी, 0 आना चाहिए था। तो अब इसमें देखिएगा मेन स्केल रीडिंग कितनी है, मैंने क्या कहा, वर्नियर के 0 के लेफ्ट में, तो भैया ये तो 0 है। वर्नियर स्केल रीडिंग कितनी है, तो बेटा वर्नियर स्केल रीडिंग में वो रीडिंग देखनी है जो कोइंसाइड, या ध्यान से देखिए मुझे ये अगला वाला ये दिख रहा है, ये वाला। सो वर्नियर स्केल रीडिंग 3 है। अच्छा लीस्ट काउंट कितना है, एक एमएसडी किसके बराबर है,
एक MSD बराबर है 1 mm के। कितने डिवीजन है टोटल? 10। तो ये 0.1 आ गया। तो बेटा जो जीरो एरर आया वो जीरो एरर आपके पास आया मेन स्केल रीडिंग 0 प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग 3 इनटू लीस्ट काउंट 0.1 mm। सो आपके पास 0.3 mm का एरर आ गया। जीरो एरर में भी वही रखेंगे, हम क्या करेंगे, दोनों जॉ को मिला देंगे। रीडिंग क्या होगा? मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट, ये अपने को जीरो एरर देगा। तो इस इंस्ट्रूमेंट में 0.3 mm का एरर है। अब आइए बेटा हम करते हैं स्क्रू गेज। स्क्रू गेज में बेटा ये इंस्ट्रूमेंट है, आप सब जानते हैं। मेनली क्या होता है, एक ये सर्कुलर स्केल होता है, इसको हम घुमाते हैं जिससे ये स्क्रू जो है वो आगे या पीछे की तरफ जाती है। ठीक है, तो एक, अब यहां पे आप देखिए एक लीनियर स्केल है और इसी तरीके से एक सर्कुलर स्केल है। तो जब हम इसको मूव कराते हैं, किसको? सर्कुलर स्केल को, तो ये जो लीनियर स्केल है आगे की तरफ मूव करती है, या एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो ये पीछे की तरफ मूव करती है। मेन स्केल को पिच स्केल भी बोलते हैं। मेन स्केल, लीनियर स्केल या पिच स्केल, ये सारे वर्ड है। इसी तरीके से सर्कुलर स्केल या थिम्बल स्केल भी बोला जाता है। अब आइए बेटा पिच, यहां पे ध्यान रखना है कि एक रोटेशन में ये जितना आगे जाएगा उसको पिच बोलते हैं। सो लीनियर डिस्टेंस कवर्ड इन वन रोटेशन ऑफ सर्कुलर स्केल। तो बेटा एक रोटेशन में तो डिस्टेंस बहुत कम आता है, तो इसलिए क्या करता है, इसको 50 बार घुमाएगा, 20 बार घुमाएगा, 100 बार घुमाएगा। तो आपको बोलेगा कि 100 बार सर्कुलर स्केल को घुमाने पे जो लीनियर स्केल जो है या पिच स्केल जो मूव करी वो मान लीजिए 0.1 mm है। तो फिर हम क्या करेंगे, जितना डिस्टेंस मूव किया उतने नंबर ऑफ रोटेशन से डिवाइड कर देंगे तो पिच आ जाएगा। पिच आप समझ गए, किसी भी चीज को एक बार घुमाने पर ये आगे जितना जा रहा है उसको हम पिच बोलते हैं। जो लीस्ट काउंट होता है बेटा वो होता है पिच डिवाइडेड बाय टोटल डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। टोटल डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, ये फॉर्मूला हो गया लीस्ट काउंट का। और यहां भी रीडिंग कैसे ली जाएगी, तो मेन स्केल रीडिंग यानी लीनियर स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट माइनस जीरो एरर। तो इस तरीके से हमारे ये फॉर्मूला अगर आता है ना तो आप इसको कर लोगे। आइए एक क्वेश्चन लेते हैं, ये 1 होना चाहिए। अ स्क्रू गॉज हैज अ पिच ऑफ 1 mm, पिच 1 mm है एंड टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितना है 100। तो लीस्ट काउंट कर तो बहुत आसान हो गया, पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल, तो 0.01 mm इसका आंसर हो गया। आइए एक क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन जरूर आता है बेटा, तो इसको हम देखते हैं। द पिच ऑफ द स्क्रू गॉज इज 1 mm, ये कैपिटल में है, स्मॉल होना चाहिए टाइपिंग में। तो पिच 1 mm है एंड देयर आर 100 डिवीजन, तो सीधा यहां से मेरे पास लीस्ट काउंट आ गया 1 mm बाई 100, तो 0.01 mm। A student measure the diameter of a wire using the screw gauge and he get the main scale reading as a 5 mm। बेटा वो सब कुछ दिया होता है ऐसे क्वेश्चन में। मेन स्केल रीडिंग 5 mm दिया है एंड सर्कुलर स्केल डिवीजन CSD, सर्कुलर स्केल डिवीजन भी 25 दे दिया, सब दिया है। इफ द स्क्रू गॉज इज अ पॉजिटिव, जीरो एरर। तो देखिए 2025 में भी इसी तरह का क्वेश्चन आया था, तो जीरो एरर दिया है 0.03 mm। कुछ करना ही नहीं है, फ्री का नंबर। रीडिंग क्या होगी, डायमीटर क्या होगी, वो होगी आपके पास मेन स्केल रीडिंग 5 mm प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग 25 इंटू 0.01 mm, और पॉजिटिव जीरो एरर है तो वो हम 0.03 mm सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा 5 mm प्लस ये हो गया आपके पास 0.25 mm माइनस 0.03 mm।
तो 0.2 में एक तरह से आप इसको 5 प्लस, अब आप समझ गए, तो 0.25 प्लस 0.03 सब ट्रैक करेंगे तो एक तरफ से 0.22, मेरा आंसर 5.22 इसका आंसर आ गया। तो बेटा एक इस तरह के क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर लीजिए। 101% आना है और सिंपल आना है, डाटा बेस्ड आना है, तो इसको आप अच्छे से कर लीजिए। ठीक है बेटा, तो ये अभी हमने कॉन्सेप्ट ऑफ द डे में आज कंप्लीट किया, वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गॉज। इसी तरह कॉन्सेप्ट को समझने के लिए डिटेल तो खैर नहीं कह सकते, रिवीजन का टाइम है, तो लेकिन टॉपिक ले रहा हूं, कोशिश करूंगा कि अच्छे से इसको समझाऊं। ठीक है बेटा, थैंक यू। अच्छा लगे तो इसको शेयर करिए, मुझे सपोर्ट करिए।